हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप थ्योरी के बारे में यहाँ डिस्कस करने जाएंगे कि ग्रुप थ्योरी होता क्या है। अलजेब्रा का जो सबसे पहला टॉपिक ही है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी स्टूडेंट्स बताने के पहले सबसे पहले हम आपको सेट के बारे में, क्योंकि सेट के बारे में आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन या ब्रीफली एक्सप्लेनेशन में नहीं करने वाला यहाँ पे, क्योंकि जो सेट थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, जो उसकी कुछ नंबर सिस्टम के सेट की हमें ज़रूरत है यहाँ पे, जो आपको जानना चाहिए, हम उसको खाली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। स्टूडेंट्स जो नंबर सिस्टम के सेट हैं, नंबर सिस्टम का जो सेट है यहाँ पे, नंबर सिस्टम का जो सेट है हम उसको यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपसे बताते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपका आता है 1, 2, 3, 4। एक्चुअली हमको इसकी आवश्यकता है। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन सभी सेट पे हम जो है ग्रुप थ्योरी के लॉ को अप्लाई करके आपको समझाएंगे कि वो लॉ कैसे काम करते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स जो है आपका होल नंबर। अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर के स्टूडेंट W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 0 एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर से। 0, 1, 2, 3, 4 इस डाटा डॉट। फिर अगला जो नंबर सिस्टम का जो सेट होता है एकदम क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम चलते चले जाएं तो आपका है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग या तो आई से दिखाते हैं या तो जेड से दिखाते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं। इसमें जो नंबर आते हैं वो आपका आता है 0, +-1, +-2, +-3 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद जो अगला है आपका वो सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रेशनल। स्टूडेंट्स सेट ऑफ रेशनल को हम लोग जो है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें सभी एलिमेंट p/q के रूप में एक्सप्रेस किए जाते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, बस q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट सेट ऑफ रियल। सेट ऑफ रियल की बात हम करते हैं, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इट इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल, जहाँ पे क्यू डैश जो है स्टूडेंट्स या सेट ऑफ इरेशनल को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो सेट ऑफ रियल इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल। फिर स्टूडेंट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें यहाँ पे तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हर एक एलिमेंट को हम x + i y के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और जो x और y होता है यह रियल नंबर का एलिमेंट होता है। x और y रियल नंबर का एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे कुछ नंबर सिस्टम के सेट हैं जिनको जानना आपको आवश्यक है। इसको जानेंगे फिर हम इस पर कुछ बेसिक लॉ जो अलजेब्रा के हैं उसको अप्लाई करेंगे और उस बेसिक लॉ के थ्रू स्टूडेंट्स हम जो है इस आपको ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स जो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल एंड इट इज द सबसेट ऑफ रियल एंड सबसे बड़ा जो सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब मैं इसको जो है एक आपको एक ग्राफिकल में इसको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ और उससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी और जाना यहाँ पे जान सकेंगे आप। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी मैं लिख देता हूँ फिर समझिए इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें स्टूडेंट्स आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर स्टूडेंट्स इसमें जो होते हैं वो आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी स्टूडेंट्स आपके दो पार्ट्स हो जाएंगे, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब इंटीजर्स में जो होते हैं आपके होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर और इसके बाद यहाँ पे जो है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया और इसके बाद नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव
नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग इस तरह से फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इजी है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है। जैसे इंटीजर का सेट हमारे पास यहाँ 0 +-1 +-2 +-3। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा तो 1 2 3 4 ऐसे। मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? इट इज द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो इंटीजर मतलब जीरो स्टूडेंट्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब इसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो W हो गया आपका। और नेगेटिव इंटीजर मतलब स्टूडेंट्स -1 -2 -3 इस तरीके का नेगेटिव इंटीजर्स आपके हो गए। ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो गए स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और इंटीजर्स इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके इंटीजर्स बन जाएंगे। मतलब इसमें क्या आ जाएगा, आप अगर देखा जाए तो इसमें आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 ... अब अगर करते हैं फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन में जो है आपके 2/3 3/2 ऐसे, मतलब कुछ भी 5 इस तरीके से, मतलब जो भी है p/q के फॉर्म में आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और रेशनल नंबर, अब स्टूडेंट जो रेशनल नंबर कर सकते हैं, इन सबको मिला देंगे, सबको रेशनल नंबर सब, मतलब सबके सब p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे और q = 0 होगा। अब इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स वे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए वो इरेशनल नंबर होंगे। और जब इन रेशनल और इरेशनल को मिला देते हैं तो हमारा स्टूडेंट आता है रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसके बाद रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो कि i के साथ लिखा जाएगा, और जब इन दोनों को कंबाइन कर दें तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। और इसको जानने के बाद, ये नंबर सिस्टम के सेट को जानने के बाद, मैं अब आप लोगों को कुछ बेसिक लॉ बताऊंगा और उस बेसिक लॉ के को मैं समझाऊंगा कि कैसे वो बेसिक लॉ कहीं पे होल्ड करते हैं, कैसे पता करते हैं कि जो सेट है वो बेसिक लॉ जो है होल्ड कर रहा है कि बेसिक लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, कैसे पता करेंगे इसको? क्योंकि बहुत लोग लिखने तो लिख देते हैं कि नहीं हाँ ये होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको लैंग्वेज दे देते हैं, लेकिन हम पहले पता करें कैसे पता करेंगे या कैसे समझ जाएंगे कि नहीं हाँ ये जो सेट है, दिस सेट होल्ड्स द क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। हम ये चेक करने जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है कुछ बेसिक लॉ जो अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने के पहले उनको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इसको अगर अच्छी तरह से आप समझ गए देन देयर इज नथिंग इन अलजेब्रा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यही आपका बेस है, यहीं से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये वो जो लॉ है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जो लॉ है स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो लॉ है वो क्लोजर लॉ। अभी मैं आपको समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सबसे पहला लॉ जो है क्लोजर लॉ, जो आपको जानना जरूरी है, उस लॉ को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दूसरा स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथा जो लॉ है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और जो फिफ्थ लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम फिर से देखने वाली बारी से, तो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ, इस तरीके से सब लॉ है स्टूडेंट्स। अब मैं बात करूं अगर क्लोजर लॉ का, तो क्लोजर लॉ में हम लोग लिखते हैं कि मैंने सेट हमारे पास है, मैंने सेट S ले लिया, तो क्लोजर लॉ में हम ये देखते हैं कोई भी दो एलिमेंट, लेट A, B बिलोंग्स टू S, कोई भी दो एलिमेंट अगर हम S में लें तो एक ऑपरेशन रहेगा स्टूडेंट्स। ऑपरेशन जनरली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको इसको बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन को, और क्यों उसको मैं समझाता हूँ आपको, क्या बाइनरी ऑपरेशन कैसे कैसे उसका डिफिनेशन है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझाता हूँ। और जनरली आप जान लीजिए कि आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वी आर गोइंग टू टेक एज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे A B अगर S में अगर हम लें, तो जो हमारी जो ऑपरेशन हमने ले लिया, चाहे एडिशन का चाहे मल्टीप्लिकेशन का,
इन जनरल मैंने ऑपरेशन बोल दिया स्टार। तो जब ए और बी के बीच में ऑपरेशन हम लगाएं तो रिजल्ट अगर उसी सेट का ही एलिमेंट आता है तो बोलते हैं जो सेट है वो जो है क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं भी समझाता हूँ बारी बारी से। इसके लिए हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू एस। अगर ये रिजल्ट सेम आता है, मतलब हम ए स्टार बी, मतलब ए ऑपरेशन बी करें फिर बाद में ऑपरेशन सी करें, या पहले बी ऑपरेशन सी कर लें उसके बाद ए ऑपरेशन करें, ये रिजल्ट अगर सेम आता है तो हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये जानना है कि जो आइडेंटिटी होता है वो सेट में एक ही होता है, मतलब जो आइडेंटिटी होती है सेट में यूनिक होती है, मतलब कोई एक ही एलिमेंट ऐसा होता है सेट में जो आइडेंटिटी का कार्य करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो आइडेंटिटी सेट में एक ही होती है। तो आइडेंटिटी कैसे बिहेव करती है, क्या प्रॉपर्टी उसकी, कैसे पता करें कौन आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम कोई भी ए अगर सेट में लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ए जो है सेट एस से लेते हैं, तो उस सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट, और एक ही रहेगा ऐसा, कोई एक ऐसा एलिमेंट ई, आइडेंटिटी को ई से दिखाते हैं, देयर एग्जिस्ट, तो एक ऐसा एलिमेंट ई उस सेट में दिखना चाहिए कि जब हम लोग ए के साथ उस ई को ऑपरेशन के थ्रू लगाएं तो रिजल्ट ए ही आए। ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसे ई को आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं एग्जांपल लेके सब बताऊंगा आपको। अब स्टूडेंट इनवर्स की बात करते हैं, तो इनवर्स याद रखिएगा, इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का होता है सेट में, इनवर्स हर एक एलिमेंट का होता है सेट में स्टूडेंट्स, जो इनवर्स होता है वो हर एक एलिमेंट का होता है। तो हम देखते हैं इसको, तो बोलते हैं फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू एस, मतलब यस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमारे सेट में कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जब हम ए के साथ उस एलिमेंट को उस ऑपरेशन के थ्रू लगाएं तो रिजल्ट उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आए, उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आए। हर ऑपरेशन की आइडेंटिटी अलग अलग अपने अकॉर्डिंग होगी स्टूडेंट्स। और कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करते हैं कि अगर हम कोई ए और बी अगर यस में ले रहे हैं तो ए स्टार बी मतलब ए ऑपरेशन बी और बी स्टार ए मतलब बी ऑपरेशन ए, रिजल्ट अगर सेम आते हैं, मतलब अगर उनके प्लेस का हम एक्सचेंज करें, उनके स्थान का अदला बदली करें, कम्यूट करें उनको आपस में, तो रिजल्ट आपस सेम आना चाहिए जैसे यहाँ पे है। अब आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसे। मान लीजिए मैंने ऑपरेशन में, लेट ऑपरेशन इज एडिशन, अगर मैं ऑपरेशन एडिशन ले लिया तो और एक सेट ले लेता हूं, मान लीजिए एंड कंसीडर द सेट, और मैंने एक सेट कंसीडर कर लिया, कंसीडर द सेट सेट n 1 2 3 वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने ले लिया। अब मुझे इसमें चेक करना है कि क्या जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है दिस होल्ड्स क्लोजर लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन आर नॉट। वी आर गोइंग टू चेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होल्ड्स क्लोजर लॉ आर नॉट, ये मुझे चेक करना है। तो जो रूल बताया मैंने कि कोई एबीएस में, मतलब हमको एक काम करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आप कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट आप लीजिए। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया स्टूडेंट्स जो है 2 3, अब ऑपरेशन मैंने बोला एडिशन, तो एडिशन ऑपरेशन लगा दीजिए। तो लगाने पर जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट उसी सेट का ही एलिमेंट अगर है, तो आप जान रहे स्टूडेंट्स 5 इज आल्सो नेचुरल नंबर, 5 इज आल्सो नेचुरल नंबर, और रिजल्ट उसी सेट का अगर एलिमेंट आता है तो हम कहते हैं कि वह जो सेट है दैट सेट होल्ड्स द क्लोजर लॉ। तो स्टूडेंट्स आप बड़ी चीज देख सकते हैं, कोई दो नेचुरल नंबर को आप लीजिए और उनको ऑपरेशन, मैंने एडिशन लिया तो एडिशन आप ऑपरेशन लगा दीजिए, ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट उसी सेट का ही एलिमेंट आना चाहिए। अगर उसी सेट का एलिमेंट आए तो बोलेंगे दैट सेट होल्ड्स द क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर नहीं आया तो बोलेंगे डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। तो यह सेट ऑफ नेचुरल नंबर होल्ड्स द क्लोजर लॉ। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स अगर चेक करना चाहें एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। मान मैंने 1 2 3 ले लिया, अब इनको किसी भी वे में एसोसिएट कराएं रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, रिजल्ट रिमेन्स अनअल्टर्ड। जैसे मैंने पहले 1 + 2 कर दूं, बाद में 3 करूं, रिजल्ट देखिए आप 6 आएगा, और मैं पहले 2 + 3 कर दूं, बाद में 1 कर दूं, अब भी रिजल्ट आपका 6 ही आएगा। तो यह एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में इसे चेक करने जाएंगे तो आप कोई दो एलिमेंट नेचुरल नंबर से लें। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर लूं साथ ही साथ, एक ही साथ अगर मैं दोनों बात करता चलूं, तो मल्टीप्लिकेशन में
आप क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट सेट आप नेचुरल नंबर से लेके मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने में जो रिजल्ट आए, अगर उसी सेट का ही एलिमेंट आता है तो हम बोलेंगे कि वो जो सेट है वो होल्ड करेगा कौन सा लॉ, वो होल्ड करेगा जो है कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो है ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ भी देख लीजिए। 1 into 2 करें फिर बाद में 3 करें, या तो पहले 2 into 3 और बाद में 1 कर लें, ये रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर आल्सो होल्ड्स क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फिर स्टूडेंट्स जो हमारा जो अगला है वो क्या है उसको देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने बोला स्टूडेंट्स की सेट में एक ही होती है। अब ऑपरेशन, चूंकि मान लीजिए एडिशन है, अगर ऑपरेशन स्टूडेंट्स एडिशन है तो उसको देखते हैं। एडिशन ऑपरेशन अगर है स्टूडेंट्स तो हमें एक ऐसा एलिमेंट सेट में सर्च करना है, सेट में देखना है, देखने की कोशिश करनी है कि उस एलिमेंट को अगर हम सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट हमारा वही एलिमेंट आना चाहिए जिसमें मैंने उसको ऐड किया है। ऐसा एलिमेंट हमको सर्च करना। सोचिए क्या होगा, तो ऐसा एलिमेंट स्टूडेंट्स होगा जीरो। जीरो एक ऐसा एलिमेंट है स्टूडेंट्स जिसको अगर हम 2 इफ वी ऐड 0 to 2 then we get 2, if we add 0 to 3 then we get 3, if we add 0 to -4 we get -4। तो स्टूडेंट्स जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा जिसके साथ हमने ऐड किया है। तो आप देख लीजिए खुद ही कि अगर मैं जीरो की बात में करता हूं अगर, तो जीरो को आप किसी भी सेट में, आप सेट नेचुरल नंबर में चेक कर लीजिए, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ जोड़ेंगे वही नेचुरल नंबर आएगा। इंटीजर में भी देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, है ना, तो जीरो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट देख लीजिए, जीरो को मैंने पता कर लिया कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये तो हम लोग पता कर लिए, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि जीरो को हम किसी भी नंबर के साथ जोड़ेंगे वही एलिमेंट आएगा। जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि हमें देखना है क्या ऐसा एलिमेंट हमारे सेट में है कि नहीं है। अगर ऐसा एलिमेंट हमारे उस सेट में है तो हम स्टूडेंट्स बोलेंगे कि जो उस सेट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो क्या स्टूडेंट जीरो नेचुरल नंबर सेट में है? नहीं। इसका मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो है आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। होल नंबर में है, इंटीजर्स में है और सब में आपको मिल जाएगा, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी स्टूडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हम मल्टीप्लीकेशन अगर ऑपरेशन है तब, तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन रहेगा तो वही सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स। हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसको हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है सेट में जिसको हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने को वही नंबर आना चाहिए। इसे अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन सोचिए, बहुत सिंपल है, वन इज दैट नंबर। वन को अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट वही नंबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रिजल्ट क्या आएगा आपका, वही नंबर। लेकिन हाँ, जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो, जीरो इज एक्सेप्शन। तो अगर वन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 में करेंगे आपका 2 आएगा, 3 में करेंगे 3 आएगा, -3 में करेंगे -3 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर आता है कि वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, with respect to multiplication, one is the identity element with respect to multiplication। ये स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, अब इसे जिस सेट में देखना है कि उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती कि नहीं करती है, तो देखिए ऑपरेशन कौन है। अगर ऑपरेशन एडिशन है तो जीरो देखिए उस सेट में है कि नहीं। अगर उस सेट में जीरो है तो जीरो इज द आइडेंटिटी। ध्यान से आप समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपको, केयरफुली आप इसको ध्यान से इसको वॉच कीजिएगा, देखिएगा आप लोग। और वन जो है देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो देखिए सेट में 1 है कि नहीं है। अगर सेट में 1 है तो हम बोलेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेट में जो है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट जीरो को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, इस नाम से भी आप देखेंगे, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एंड वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन को हम स्टूडेंट बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट्स जो अगला प्रोसेस है हमारा, अगला जो सिस्टम है, अब हम इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स, तो स्टूडेंट्स इनवर्स जो होता है वो हर एक एलिमेंट का होता है। इनवर्स जो होता है स्टूडेंट्स वो हर एक एलिमेंट का होता है। तो ठीक है, हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, तो मैंने लिखवाया स्टूडेंट्स की अगर कोई भी ए हम सेट में लें
तो बी एक ऐसा एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए कि जब उस बी जो भी ऑपरेशन है, जब उस ऑपरेशन को हम उस ए के साथ लगाएं, बी के साथ लगाएं, जो बी को ऑपरेशन के थ्रू ए के साथ लगाएं तो रिजल्ट उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए 2 नंबर ले लिया, ऑपरेशन एडिशन ले लिया, तो आपको ये ऐसा नंबर सर्च करना है। अच्छा, अब पहले ये पता कर लीजिए कि एडिशन की आइडेंटिटी है क्या। तो एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो अब आपको क्या करना है इसमें कि आपको चूंकि देखिए ध्यान समझिएगा, 2 का मुझे इनवर्स फाइंड करना है कि सेट में है कि नहीं है। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ऑपरेशन कौन सा है। ऑपरेशन है एडिशन, तो अगर ऑपरेशन स्टूडेंट्स एडिशन है तो पता कर लीजिए एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है। तो मैंने आपको बकायदा बता दिया सब कुछ कि एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो हम इक्वल टू 0 लिख दिए। तो अब ऐसा नंबर बताइए जिसको अगर मैं 2 में ऐड करूं तो रिजल्ट 0 आए। ऐसा नंबर कौन सा होगा? -2। कौन नंबर होगा ऐसा? -2, है ना। 3 में क्या होगा? -3, तब 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं -2 इज द इनवर्स ऑफ 2। -2 इज द इनवर्स ऑफ 2 एज वेल एज, उसी तरीके से वाइस वर्सा, या हम बोलते वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब स्टूडेंट्स कि 2 इज आल्सो द इनवर्स ऑफ -2। 2 इज द आल्सो इनवर्स ऑफ द -2। ठीक है। तो अब देखिए सेट में ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है, अगर ऑपरेशन एडिशन है तो 1 का इनवर्स कौन होगा? -1। 2 का कौन होगा? -2। 3 का कौन होगा? -3, है ना। क्योंकि जब इनको हम ऐड करेंगे उन नंबर के साथ तभी एडिशन की आइडेंटिटी 0 आ पाएगी। लेकिन अब ये देखिए कि क्या है जो -1, -2, -3 जो आप बोल रहे हैं 1 2 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बोल रहे हैं, क्या वो सेट में है? नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन अगर सेट ऑफ इंटीजर में देखेंगे तो है, 1 है, -1 भी है, 2 है, -2 भी है, 3 है, -3 भी है। इस तरह से जो स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसके पास इनवर्स भी नहीं है एडिशन का। और हमारे इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर में हर एलिमेंटों के एडिटिव इनवर्स, इसको हम एडिटिव इनवर्स, ऑपरेशन एडिशन है तो बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, हर एलिमेंटों के एडिटिव इनवर्स हैं। 0 खुद का 0, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। और सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो इनवर्स होगा स्टूडेंट्स वह निगेटिव इंटीजर्स होंगे, और सभी निगेटिव का कौन होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम मल्टीप्लीकेशन में होगा तो मल्टीप्लीकेशन क्या करना है? 2 का हमको अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अब ऑपरेशन लगा दिया। अब बताइए मुझे कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी पता कर लीजिए क्या होता है। जिस प्रकार से आप एडिशन का आइडेंटिटी लिखे हैं आप लिख दीजिए कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है। तो जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है वो होती है 1, है ना। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो अब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? तो 1/2, नो डाउट 1/2। -3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि जो है 1 आ जाए? तो नो डाउट माइनस का 1/3 या 1/-3 1 आ जाएगा। तो ये जो आपका 1/2 है वो 2 का क्या कहा जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और 2 को भी कहेंगे 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसे सेट में चेक करना है कि क्या वो सेट जो है उसके पास उस ऑपरेशन के तहत हर एलिमेंट के इनवर्स है कि नहीं है, उसको चेक करना। तो आइए चेक कर लीजिए बहुत इजीली। नेचुरल नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा? 1/2। 3 का कौन होगा? 1/3। तो चूंकि क्या है यहाँ पे? बोलेंगे नहीं, ये तो नहीं है। तो क्योंकि भाई 2 वहां पे 2 का 1/2 होगा, 1/2 सेट में नहीं है। ठीक है। तो कहने मतलब यह है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं है अपने एलिमेंटों के। और इंटीजर्स के पास, जो कि जिसके पास पहले एडिटिव इनवर्स थे हर एलिमेंटों के, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इंटीजर के पास भी नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो ये ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। फिर आपका लास्ट जो है कम्यूटेटिव ला है ना। तो अब सेट में ये देखना है, सेट से कोई 2 एलिमेंट लेना है। सेट से कोई 2 एलिमेंट लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव समझना है ना। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। अब 1/2 जो है वह 1/2 जो है वो सेट में नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। जब 1/2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है तो आप कह सकते हैं कि जो है नेचुरल नंबर के सेट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। फिर जो फिफ्थ आपका है कम्यूटेटिव लॉ। अब इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सेट में 2 एलिमेंट लेते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट लेके और उनको आपस में कम्यूट कराएंगे। कम्यूट कराने पर क्या होगा कि जब उनको आपस में एक्सचेंज करेंगे, कम्यूट कराएंगे तो रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर रिजल्ट प्रभाव नहीं पड़ा तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो सेट है दैट सेट होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर 2 3 ले लें और ऑपरेशन अगर मान लीजिए मैंने ले लिया एडिशन, तो आप 2 में 3 को ऐड कीजिए या 3 में 2 को ऐड कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा? सेम।
तो हम लोग बोलेंगे कि सेम अगर रिजल्ट तो हम बोलेंगे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दैट सेट होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये सिस्टम होता है। तो इस तरह से है जो पांचों लॉ मैंने आपको बताया, पहला क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और पांचवा कम्यूटेटिव लॉ। वो अलग अलग ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कैसे उसको हम चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप की तरफ और देखेंगे ग्रुप जो है कैसे उसको डिफाइन करते हैं और कब हम किसी सेट को ये बोलते हैं कि दैट सेट फॉर्म अ ग्रुप। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। आइए अब हम आप लोगों को ग्रुप के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज द ग्रुप, हाउ टू डिफाइन अ ग्रुप। स्टूडेंट्स ग्रुप देखते हैं। किसी सेट को हम कब कहते हैं कि वो सेट ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं इसको। तो बोलते हैं इसके एग्जांपल में बारी बारी से इससे बहुत से एग्जांपल आपको दूंगा और कई सेट ऐसे हैं जो ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन। तो आइए सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। तो बोलते हैं अ नन एम्प्टी सेट, अ नन एम्प्टी सेट, अ नन एम्प्टी सेट G together with binary operation. Binary operation means either addition, multiplication and some other special operation. Binary operation से स्टार, इसको मैं स्टार से दिखा दे रहा हूं, जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता रहेगा। बाइनरी ऑपरेशन is said to form a group if it holds following conditions या postulates, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब कौन कौन से कंडीशंस, तो मैंने आपको जो पांचों बेसिक लॉ बताए उसी में से कुछ लॉ को अगर वो सेट सेटिस्फाई कर देगा तो हम बोलेंगे वो जो सेट है वह ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पहला आपका क्लोजर लॉ, मैंने इसको समझाया जाए कैसे चेक करते हैं क्लोजर लॉ वो सेट होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। तो अगर हम सेट G से कोई भी दो एलिमेंट लें, G से कोई भी दो एलिमेंट लें और उन दो एलिमेंटों के बीच में जो ऑपरेशन है, क्योंकि मैंने इसने यहाँ पे स्टार लिया है तो स्टार लगा दीजिए, और जो रिजल्ट आए अगर वो रिजल्ट उसी G का ही एलिमेंट आए तो हम बोलेंगे कि जो सेट है वो क्लोजर लॉ होल्ड करता है। तो अगर कोई सेट G जो है अगर वो ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा तो वो यह लॉ होल्ड करेगा, जिसको मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं ब्रीफ में। अब सेकंड जो है आपका वो एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ, इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट A, B, C बिलोंग्स टू G, देन मैं समझा चुका आपको पहले ही, देन A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू B स्टार C स्टार A। मतलब ये दोनों रिजल्ट आपके सेम आने चाहिए, किसी भी वे में एसोसिएट कराएं रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम लोग अच्छा G अगर ग्रुप बनाएगा तो ये भी लॉ होल्ड करेगा। थर्ड जो है आपका वो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं पहले बता चुका हूं कि जो सेट में होती है आइडेंटिटी वो यूनिक होती है, मतलब सेट में आइडेंटिटी का काम जो है एक ही एलिमेंट करता है, सेट में एक ही आइडेंटिटी होती है। अब इसको हम लोग कैसे लैंग्वेज ग्रुप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो बोलते हैं यहाँ पे कि लेट कोई भी हम G से एलिमेंट ले लें, A बिलोंग्स टू G, कोई भी देयर एग्जिस्ट, उसी सेट में एक एलिमेंट E के रूप में ऐसा एग्जिस्ट करेगा। अगर G ग्रुप फॉर्मेशन करेगा तो ऐसा होगा कंफर्म सच दैट कि जब A के साथ जो भी ऑपरेशन दिया हो, चाहे एडिशन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे कोई स्पेशल ऑपरेशन डिफाइंड हो, उस ऑपरेशन के थ्रू जब E को लगाएंगे, चाहे लेफ्ट से लगाएं चाहे राइट से लगाएं, रिजल्ट आपका जो है A ही आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था 0 जो है वह एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है, क्योंकि 0 को आप किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे वही एलिमेंट आएगा, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है, 1 को आप किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट आएगा एक्सेप्ट 0। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, किसी भी सेट को ग्रुप फॉर्म करने के लिए जो फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड करना अनिवार्य है, नेसेसरी है, उसको देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, तो सेट में इनवर्स जो होता है वो प्रत्येक एलिमेंट का होता है, फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स होता है। आइडेंटिटी जो होती है सेट में एक ही होती है, बट इनवर्स हर एक एलिमेंट का होता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, मतलब कि G के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट B प्रत्येक एलिमेंट के लिए, से A है तो उसके लिए B ऐसा एग्जिस्ट करे G में सच दैट जब A के साथ उस B को जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के थ्रू लगाएं
तो रिजल्ट इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आनी चाहिए। जैसे एडिशन का आइडेंटिटी 0 है, 0 आना चाहिए अगर ऑपरेशन एडिशन है तो, और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी 1 है तो 1 आना चाहिए। तो ये आपका ग्रुप का डिफिनेशन है। अब इसमें कुछ बातें हम आपसे और कर लेते हैं। अब ऐसे क्या है कि हम लोग इसमें ग्रुपाइड भी देखते हैं। कोई सेट ग्रुपाइड कब बनाता है, कोई सेट सेमी ग्रुप कब बनाता है, कोई सेट जो है मोनाइड का फॉर्मेशन कब करता है, और फिर उसके बाद हमारा ग्रुप हो गया, और फिर हमारा जो हो गया अबेलियन ग्रुप। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ग्रुप स्पेशल है हमारा। तो हमने बताया कि कोई सेट जी जो है नन एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहे, वो किसी भी ऑपरेशन के थ्रू ग्रुप का फॉर्मेशन तभी करेगा जब वो ये फॉलोइंग जो आपको यहाँ पे लॉ लिखा है तो इसको होल्ड करेगा। अब वो सेट ग्रुपाइड कब बनाएगा, कब सेमी ग्रुप बनाएगा, कब मोनाइड बनाएगा, ग्रुप तो आप देख ही चुके, और कब अबेलियन ग्रुप, उसको देख लेते हैं। तो देखिए वही सेट जी जो है अगर केवल वह क्लोजर लॉ को ही होल्ड करता है, केवल क्लोजर लॉ, केवल अगर क्लोजर लॉ अगर सेट होल्ड करता है, जो सेट जी हमने लिया है, अगर जो ऑपरेशन दिया है उस ऑपरेशन के थ्रू अगर वह सेट केवल क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो हम लोग बोलेंगे जो सेट है वो ग्रुपाइड का फॉर्मेशन करता है, ग्रुपाइड का। सेमी ग्रुप में क्या हुआ स्टूडेंट्स, सेमी जैसा कि ग्रुप का सेमी है ना, हाफ मतलब हाफ प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी। तो अगर कोई सेट जो जी है अगर वह क्लोजर लॉ के साथ साथ, if the set G holds the closure law as well as associative law, associative law भी अगर होल्ड करता है तो हम कहते हैं कि जो सेट है वो आपका सेमी ग्रुप बनाता है। अब मोनाइड की बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट 3 लॉ है, मतलब कि कोई सेट अगर क्लोजर लॉ के साथ जो भी ऑपरेशन डिफाइंड हो, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे, और साथ ही साथ उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स की जो वह सेट जी है वह जो है मोनाइड का फॉर्मेशन करेगा। और ग्रुप जो आप देख चुके हैं, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी। और अबेलियन ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, अबेलियन ग्रुप तो कोई ग्रुप जो है, ग्रुप अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन, ग्रुप इज सेट टू फॉर्म, is set to form abelian group if group G holds commutative law, commutative law मतलब अगर कोई सेट G जो है वह ये जो चारों लॉ हैं, जो ग्रुप के चारों लॉ हैं, इनको होल्ड करे, और इसको होल्ड करने के साथ साथ जो है कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करे, जो कि मैं डिस्कस किया हूं आपसे। तो हम लोग बोलेंगे कि जो सेट है वह बनाएगा अबेलियन ग्रुप। अब एक चीज और यहाँ जान लीजिए, कुछ और भी आप कई बुक पढ़ेंगे तो आपको ये भी मालूम चलेगा, ग्रुपाइड किसी बुक में, और आप जो बुक पढ़ेंगे उसमें नहीं, और कुछ स्पेशल बुक अगर आप लेते हैं तो उसमें ग्रुपाइड को जो है अगर देखा जाए तो क्वासी ग्रुप भी करते हैं, क्वासी ग्रुप के नाम से भी ग्रुपाइड को डिस्कस किया है, तो घबराएंगे आप, क्वासी ग्रुप ग्रुपाइड सेम मीनिंग। इसके बाद इसमें एक चीज और है, लूप, किसी बुक में लूप भी वर्ड दिया हुआ है, लूप क्या होता है, तो बोलते हैं अ क्वासी ग्रुप, कोई भी जो क्वासी ग्रुप होता है मतलब ग्रुपाइड, कोई भी क्वासी ग्रुप, अ क्वासी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, मतलब वो ग्रुपाइड का फॉर्मेशन करे, मतलब क्वासी ग्रुप का फॉर्मेशन करे, और साथ ही साथ उसके पास आइडेंटिटी हो, और कुछ हो या ना उससे मतलब नहीं हमारा। A classic group with identity is known as loop, उसको हम लूप बोलते हैं। तो ये सब ग्रुप के कुछ डिफिनेशंस हैं, ग्रुप, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड, अबेलियन ग्रुप और लूप और क्वासी ग्रुप क्या बोला जाता है, ये सब है। और लॉ को मैंने पहले डिस्कस कर चुका है, और यहाँ पे जो है यह सब डिफिनेशंस हो गए आपके। इसके बाद आप एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है ग्रुप का डिफिनेशन देख लिए, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, और यह देखते हैं कि भाई कौन सा सेट किस ऑपरेशन के थ्रू जो है ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ग्रुप का फॉर्मेशन अबेलियन ग्रुप का, ग्रुपाइड हो चाहे सेमी ग्रुप, चाहे मोनाइड हो, चाहे क्वासी ग्रुप, चाहे लूप हो, हमें सब देखेंगे कि जो हमारा सेट है वो किस ऑपरेशन के थ्रू जो है वो ग्रुप का फॉर्मेशन या ग्रुपाइड या सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और देखते हैं कौन से जो है सेट हैं जो ये सब फॉर्मेशन करते हैं। तो एज ए क्वेश्चन भी हम लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो लोग भी बीएससी करते हैं उनको आते हैं इस एग्जाम में, एमएससी में भी आएगा ये सब। तो क्वेश्चन ग्रुप में आपका ऐसा आ जाएगा कि सो डैट, मैं पहले सिंपल लेके चलता हूँ, बहुत से एग्जांपल में कम से कम 50 एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पे, और एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ।
so that the set of integer form an abelian group with respect to, अब ऑपरेशन यहाँ देखिए ध्यान देना है इस पर, with respect to एडिशन, ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है with respect to एडिशन। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, आइए देखते हैं इसको हम लोग। तो इसी सोल्यूशन को सबसे पहले हम सोल्यूशन जो लिखने का तरीका तो हम बता देंगे आपको, लिख लेंगे, बहुत लोग लिख लेते हैं समझ नहीं पाते, पहले समझ लेते हैं। जो सेट ऑफ इंटीजर है उसमें आपका 0 प्लस माइनस 1 मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो इंटीजर, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये सब आपके सेट ऑफ इंटीजर में आते हैं। ऑपरेशन है हमारा जो है एडिशन, ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। तो देखिए हमको ये शो करना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, एग्जांपल भी आपका समझ लीजिए क्वेश्चन के रूप में, तो जो सेट ऑफ इंटीजर है या अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो अबेलियन ग्रुप को दिखाने के लिए हमको ये दिखाना होगा कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन 5 लॉ, कौन कौन से, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मैं उसको लिख दूंगा वाई से, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, existence of identity, existence of inverse, और फिफ्थ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कम्यूटेटिव लॉ। अगर वो सेट जेड जो मैंने लिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर, अगर मैं दिखा दूं कि वो जो सेट जेड है वह इन पांचों लॉ को होल्ड करता है, तो हम बोलेंगे कि जो सेट जेड है सेट ऑफ इंटीजर है वह अबेलियन ग्रुप फॉर्मेशन करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अब चलिए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, लिखना तो बहुत आसान है, इसमें समझ लेते हैं कैसे। देखिए क्लोजर लॉ का मतलब हमको ये देखना है कि किसी भी दो इंटीजर को जब हम कोई यहाँ इस सेट से कोई दो इंटीजर लें और जब उनमें ऑपरेशन एडिशन लगाएं, मतलब जब उनको हम ऐड करें तो रिजल्ट हमारा जो है वह उसी सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब एक इंटीजर ही होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं द सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन अ इंटीजर। आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए -3 ले लिया प्लस 4, ऑपरेशन प्लस है तो +4, तो ये रिजल्ट आपका आ गया 1, और 1 जो है इसी सेट का ही एलिमेंट है, 1 भी है -1 भी है। तो कहने मतलब यह है कि किसी भी दो इंटीजर को हम जब ऐड करें, ऑपरेशन चूंकि एडिशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐड करें तो रिजल्ट जो आए वो एक इंटीजर ही है, मतलब इसी सेट का ही एलिमेंट है। अगर आता है तो बोलते हैं कि वो क्लोजर लॉ होल्ड करता है। तो आता है, आप देख सकते हैं कि किसी भी दो इंटीजर को जोड़ने पर, ऐड करने पर वो एक इंटीजर ही आता है। तो हम लोग बोलेंगे जो सेट ऑफ इंटीजर है दैट होल्ड्स द क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपका ये एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं, हम सेट से 3 एलिमेंट ले लेते हैं। कोई भी मैं भी एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको लैंग्वेज के रूप में लिख के दिखाऊंगा। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप जैसे 3 एलिमेंट ले लीजिए, 2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। अब इनको इस ऑपरेशन के थ्रू किसी भी वे में एसोसिएट कराइए, मतलब यह है कि पहले आप या तो 2 में -3 को ऐड कर दीजिए, बाद में 4 को ऐड कीजिए, या आप जो है पहले -3 में 4 को ऐड कर दीजिए, बाद में आप 2 को ऐड कीजिए, मतलब किसी भी वे में एसोसिएट कराएं। ये रिजल्ट अगर सेम आता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो वो सेट है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो आप इंटीजर के सेट से कोई भी 3 एलिमेंट ले लेंगे, आप देखेंगे कि रिजल्ट सेम आएंगे। जैसे 2 प्लस -3 तो जाएगा -1, और -1 और +4 आ जाएगा 3, ये रिजल्ट आपका इक्वल कर जाएगा 3 की। और यहाँ भी देख लीजिए 4 - 3 आपका 1 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे ये भी 3, तो सेम आ गया। ऐसा आप कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे और ऐसा आप एसोसिएट कराएंगे किसी भी वे में, आप देखेंगे रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जो है वो रिमेन्स अनअल्टर्ड रहेगा। आप जो है इस तरह से चेक कर सकते हैं आसानी से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सेट ऑफ इंटीजर है दैट्स आल्सो होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे समझ लेते हैं। इसके बाद अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। अब आइडेंटिटी ऑपरेशन है एडिशन, तो एडिशन में आइडेंटिटी को आपको सर्च करना है। तो आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको कि हम सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ लगाएं अगर, तो रिजल्ट वही एलिमेंट आए जिसके साथ हमने उसको लगाया हुआ है। मतलब यह है एडिशन ऑपरेशन, मतलब यह है कि हमें सेट में एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है जिसको कि हम सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो रिजल्ट वही एलिमेंट आए जिसमें हमने उसको ऐड किया है। तो ऐसा एलिमेंट स्टूडेंट जो होगा वो 0 होगा। 0 को हम किसी में भी ऐड करें, अगर हम 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, -2 में ऐड करेंगे तो -2 आएगा, किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड कीजिए वही इंटीजर आएगा जिसमें आपने उसको ऐड किया है। तो 0 इज द एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी जो कि इसमें इस जेड में एग्जिस्ट भी कर रहा है भी उपस्थित भी है।
तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो सेट जेड में, मतलब सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट करती है, और आइडेंटिटी एक ही एलिमेंट होता है जो कि जीरो है, यहाँ पे केवल जीरो। अब इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इनवर्स में जैसे इनवर्स हर एक एलिमेंट का होता है। जैसे मान लीजिए मैं 3 का मुझे इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या 3 का इनवर्स इसमें है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? पहले ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो एडिशन लगा दीजिए। अब मुझे एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है। अब चूंकि देखिए एडिशन है तो एडिशन का आइडेंटिटी लिख दीजिए यहाँ पे 0। मतलब हमें एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है इस सेट में कि जब उस एलिमेंट को हम इस 3 के साथ ऐड करें तो रिजल्ट के रूप में एडिशन की आइडेंटिटी मींस 0 आए। तो ऐसा एलिमेंट कौन होगा सेट में? आप देख सकते हैं कि -3 हो सकता है, तो -3 को अगर हम 3 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो है हमारा 0 आ जाएगा। 0 मतलब एडिशन की आइडेंटिटी, 0 नहीं मतलब इसको आप बोलिए एडिशन की आइडेंटिटी। तो -3 इस सेट में है कि नहीं? हाँ है। इसी तरीके से आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लेंगे तो उसका जो इनवर्स होगा वो नेगेटिव वाला इंटीजर होगा। जैसे +2 का -2, +4 का -4, +5 का -5, जब उसको हम ऐड करेंगे तो एडिशन की आइडेंटिटी 0 आ जाएगी। मतलब उन सबके इनवर्स आपको मिल जाएंगे, सेट में ही मिल जाएंगे। और जितने भी नेगेटिव वाले हैं उनके लिए आप पॉजिटिव वालों को ले लीजिए, वो इनवर्स के रूप में काम करेंगे। और 0 स्वयं का इनवर्स होगा, 0 इज सेल्फ इनवर्स, क्योंकि 0 में आप 0 को ऐड करेंगे तभी 0 आने वाला है। तो 0 सेल्फ इनवर्स, स्वयं का इनवर्स है। और हर पॉजिटिव इंटीजर के नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे है इनवर्स के रूप में, और हर नेगेटिव इंटीजर के पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे है इनवर्स के रूप में। तो इनवर्स भी इसके पास हर एलिमेंटों के है। और उसके बाद फिफ्थ ला जो कम्यूटेटिव ला है, बहुत सिंपल है। आप कोई भी 2 एलिमेंट सेट से लें और लेने के बाद मान लीजिए 2 और 3 ले लिया, लेने के बाद ऑपरेशन जो है उसको लगा दीजिए और उनको आप पोजीशन आप एक्सचेंज कर दीजिए। रिजल्ट में इफेक्ट अगर ना पड़े तो हम बोलते हैं कि वो कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, मतलब कम्यूट करा दिया, अदला बदली कर दो। तो ऐसा है 2 + 3 5, 3 + 2 5 भी कहेंगे हम। तो इस तरीके से हम देख लिए कि यहाँ पर जो सेट ऑफ इंटीजर है यह पूरा का पूरा जो है बता देते हैं सामने पूरा। हाँ तो स्टूडेंट मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि यह होल्ड करता है नहीं करता है, कैसे चेक करते हैं, चेक कर लिया। आप इसको लिखते कैसे हैं? लिखने के लिए स्टूडेंट जैसे मैंने जी का डिफिनेशन, ग्रुप का डिफिनेशन लिखा है तो वैसे ही लेट कर लेंगे ए बी कोई जी में, और जी नहीं यहाँ पे जेड है तो जेड में लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू जेड। देन आप देख सकते हैं कोई भी अगर हम जेड में ए बी लें तो जब उस ए और बी को ऐड करेंगे, ऑपरेशन एडिशन है, ऐड करेंगे तो रिजल्ट जेड का ही एलिमेंट होगा। जैसा मैंने बताया था कोई 2 एलिमेंट लेके आप ऐड कीजिए, वो जो एलिमेंट आएगा वो इसी सेट का ही एलिमेंट होगा। तो यह क्लोजर लॉ होल्ड। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी ऐसे लिखते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड जेड सेट ऑफ इंटीजर। देन आप इजीली देख सकते हैं कोई भी 3 एलिमेंट अगर हम ए बी सी सेट ऑफ इंटीजर में लें तो ए + बी करें, बाद में सी करें, या पहले बी + सी कर दें और उसके बाद ए को ऐड करें, तो रिजल्ट आपका सेम दिखाई देगा सेट ऑफ इंटीजर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, आप देख भी चुके हैं, बस इसको लिख देना इस तरीके से। आइडेंटिटी के लिए एक ही एलिमेंट होता है तो लिखेंगे लेट कोई भी हम जेड में एलिमेंट लें तो उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब हम ए के साथ उस ई को ऐड करें, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से ऐड करें, रिजल्ट ए ही आए, वही एलिमेंट आए। जैसे मैंने बताया था 0 को 2 में ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 में ऐड करेंगे 3 आएगा, 2 + 0 करें चाहे 0 + 2 करें रिजल्ट 2 ही आने वाला है। तो ये चीज इसमें आपने देखा होता है, आपने इसको एग्जाम्पल के रूप में देखा, ऐसे लिख देंगे उस चीज को। इनवर्स के लिए बोलेंगे क्योंकि इनवर्स हर एक एलिमेंट का होता है सेट में, तो बोलेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट, हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जेड, उसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट बी होना चाहिए सच दैट कि जब ए के साथ बी को लगाएं तो जो ऑपरेशन एडिशन है तो ऑपरेशन की आइडेंटिटी चाहे इधर से चाहे इधर से, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से लगाएं, ऑपरेशन की आइडेंटिटी मतलब एडिशन की आइडेंटिटी ई मतलब यहाँ पे ई मतलब यहाँ पे 0 कर देंगे, क्योंकि एडिशन है, ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन आइडेंटिटी 0, तो 0 आना चाहिए, आता है आप देख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन यू कैन सी इजिली ए + बी इज इक्वल टू बी + सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स लिख देंगे इसको, जो कि आप एग्जाम्पल रूप में देख चुके हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आप मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।